सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसटीआर 9 से रिलेटेड जो लेट फीस है वो नहीं लगाई जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ पोर्टल पे। अगर आपको फाइलिंग नहीं कर पाए थे आप 31 मार्च तक, तो जल्द से जल्द फाइलिंग कर दीजिएगा। फाइलिंग करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा जीएसटीआर 9 का कोर्स परचेज करने के बाद जल्द से जल्द अपनी जीएसटीआर 9 जो है उसे फाइल कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में दिए गए हैं, वहां से डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके भी आप फर्दर डिटेल्स जो है वो ले पाएंगे। अब देखिए, जो ये जीएसटी पोर्टल है इसके अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ी हो रही है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। किस तरीके से? सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स टैब में आप जाएंगे, एनुअल रिटर्न के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1920 का हम लोग चेक करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 9 जो है फाइल नहीं करी गई है और इसकी लास्ट डेट क्या थी? लास्ट डेट थी 31 मार्च 2021। अब देखिएगा यहाँ पर कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो क्या स्टेटस होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टर्नओवर है लगभग 32 करोड़ 82 लाख रुपए का। अब यहाँ पे हम लोग जब चेक करेंगे तो लेट फी का अमाउंट जो है लेट फी पेएबल के अंदर 00 दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स जीएसटी पोर्टल जो है अभी जीएसटीआर 9 के अंदर लेट फीस कैलकुलेट नहीं कर रहा है। आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं और जल्द से जल्द अपनी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है तब भी आपका जीएसटी पोर्टल जो है वो लेट फीस कैलकुलेट नहीं कर रहा है, वहां पर भी लेट फीस जो है अभी फिलहाल नहीं लग रही है। ये हुआ सबसे बड़ा अपडेट जो कि जीएसटी पोर्टल के अंदर किया गया है विदाउट लेट। अब जीएसटी पोर्टल में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं। जैसे कि अगर आप सर्विसेज टैब में जाएंगे, रिटर्न्स टैब में जाएंगे और टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट इस पोर्टल को चेक करेंगे तो यहां पर आप ध्यान देंगे अगर तो फाइनेंशियल ईयर यहां पर है 2021, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड हुआ मार्च 21 को। लेकिन यहां पर रिटर्न फाइलिंग पीरियड अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ दिखा रहा है अप्रैल। और वाइस वर्सा जब आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 देखेंगे तो यहां पर आपको अप्रैल से लेके मार्च तक का पूरा दिखा दिया जाएगा। यानी कि जीएसटी पोर्टल जो है वो पूरी तरीके से अभी फेल हो चुका है टीडीएस और टीसीएस को लेकर के। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि 2021 में आना चाहिए था पूरा अप्रैल से मार्च और 21-22 के लिए सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने का डेटा जो है वो शो होना चाहिए था। तो जीएसटीएन जो है इन चीजों को देख करके ये जो पीरियड्स और रिटर्न फाइलिंग का जो डेट्स है इसको एटलीस्ट ठीक कर दीजिए ताकि रिटर्न्स फाइल करने में कोई दिक्कत ना आए। अब इसके बाद अगली चीज आती है कि भैया हमने तो आईएफएफ में डेटा ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लेकिन हमारे पास जो मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 1 है उसके अंदर तो डेटा रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो क्या जो इनवॉइसेस हमने अप्रैल महीने में या जनवरी महीने में या फरवरी महीने में डाल दिया था वो फिर से जनवरी फरवरी के अलावा मार्च की जीएसटीआर 1 जो क्वार्टरली जानी है उसमें भी जाएगी? जी नहीं। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी आपको बताई थी ये चीज कि जब भी आप क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं तो आपको क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए जनवरी और फरवरी महीने के लिए जो रिटर्न्स भरनी है, जो आईएफएफ डालना है, उसमें जो इनवॉइसेस चले जाएंगे वो इनवॉइसेस जनवरी से मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 1 के अंदर दोबारा से फीड नहीं करना है। अगर आपने मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अप्रैल महीने का हमारा एडिशन 4 या 5 तारीख तक आपको मिलने वाला है जो कि बड़ा ही दमदार रहेगा इस बार। तो अब आप देखेंगे तो यहां पर आईएफएफ फैसिलिटी के अंदर जो इनवॉइसेस आपने डाले हुए हैं वो इनवॉइसेस आपको दोबारा से जीएसटीआर 1 में फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जीएसटी पोर्टल ने एक एडवाइजरी भी इशू करी थी और इसमें इन्होंने बताया था जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए जो जीएसटीआर 1 जाना है उसके लिए इन्होंने बता रखा है कि द टैक्स पेयर अंडर क्यूआरएमपी स्कीम हैव अ फैसिलिटी टू फाइल द आईएफएफ
in the first 2 months and file GSTR1 in the third month of the quarter। थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर में आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है वो डालनी है, जो डिटेल्स आईएफएफ में चली गई उसके अलावा। एज आईएफएफ इज ऑप्शनल, अब चूंकि आईएफएफ ऑप्शनल फैसिलिटी है, इट कैन नॉट बी फाइल्ड, और वो 13 तारीख के बाद फाइल हो नहीं सकती। द डॉक्यूमेंट सेव्ड इन द आईएफएफ वेयर अ टैक्सपेयर हैज नॉट फाइल्ड बाय द एंड डेट कैन नॉट बी फाइल्ड एनीमोर। यानी कि आईएफएफ में जो डेटा सेव हो गया बट फाइल नहीं हुआ, उसको अब आप बाद में फाइल कर नहीं सकते। तो यहां पर जो डेटा सेव हो गया लेकिन फाइल नहीं हुआ, आपको वो GSTR1 के अंदर फिर से इंक्लूड करना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको एक समरी में बता देता हूं कि करना क्या है। लेट सपोज आपने आईएफएफ के अंदर जनवरी और फरवरी में डेटा सेव करके छोड़ दिया था, लेकिन आईएफएफ को सबमिट या फाइल नहीं किया है, तो ये जो इनवॉइसेस हैं ये आपको GSTR1 में इंक्लूड करने होंगे। इंक्लूड करने से पहले जो डेटा सेव्ड है उसे हटा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। नंबर 1 सिचुएशन ये। नंबर 2, ऐसे इनवॉइसेस जो कि आपने आईएफएफ में सेव करने के बाद सबमिट कर दिया है, सेव कर दिया है और सबमिट कर दिया है, तो अब आप इसे आईएफएफ को फाइल कर सकते हैं। सबमिट स्टेटस में अगर है आईएफएफ तो आप 13 तारीख के बाद भी फाइल कर पाएंगे, और फाइल करने के बाद आप GSTR1 के अंदर डेटा जो है वही डालेंगे जो आईएफएफ के अलावा बचेगा। ये हो गया दूसरा सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन ये है कि आपने आईएफएफ जो है वो सेव करने के बाद सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद फाइल भी कर दिया है, तो जो डेटा आपका आईएफएफ में चला गया है उसके अलावा जितना भी डेटा रहेगा वो आपको GSTR1 में डाल देना होगा, और जो आईएफएफ में इनवॉइसेस है वो फिर से GSTR1 में डालने की जरूरत नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हो गया GSTR1 से रिलेटेड। अब आते हैं GSTR3B को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR3B को लेकर के भी काफी सारे लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि उन्होंने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग सिस्टम जो है वो ऑप्ट किया हुआ है। अब दिक्कत ये आ रही है लोगों को कि जब हम लोग क्वार्टरली रिटर्न में चले गए हैं तो हमारे पास जनवरी और फरवरी महीने का जो GSTR3B है वो क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ GSTR3B क्वार्टरली आना चाहिए था जनवरी से पूरे का पूरा मार्च क्वार्टर के लिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो जनवरी का 3B जो है वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन दिखाया जा रहा है क्वार्टरली। इसके बाद फरवरी महीने का चेक करेंगे तो वो भी आपको क्वार्टरली 3B दिखाएगा, और यहां पर आपके पास मार्च महीने का जो है वो भी दिखा रहा है 3B क्वार्टरली। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ GSTR3B जो मार्च की पीरियड के अंदर दिखाया जा रहा है इसी के अंदर डेटा डालना है। जनवरी और फरवरी के अंदर जो डेटा है उसे नहीं डालना है। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान से रख करके अपना काम जो है वो करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जीएसटी पोर्टल की गड़बड़ी का फायदा आप किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।